आंखें बंद, दाएं हाथ को उठा लेंगे, बायां हाथ घुटने के ऊपर रहेगा। ये वायु मुद्रा में हाथ रहते हैं ऐसे। ये वायु मुद्रा पहली अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में लगा देते हैं, फिर दाएं हाथ उठाते हैं, दाएं नाक को बंद करते हैं, बाएं से श्वास लेते हैं, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत और फिर प्रणव, प्राणायाम, प्रणव का ध्यान। धीरे धीरे श्वासों को लेना, धीरे धीरे छोड़ना। 5-10 सेकंड से शुरू करके 10 सेकंड वाला अभ्यास तो सब कर सकते हैं। अभ्यास करके 15 सेकंड भी हो जाएगा सबसे। Fifteen seconds, this is the ideal practice of Anuloma Viloma Pranayama. 15 seconds में breathe in करना, 15 seconds में breathe out करना। धीरे धीरे श्वास को भरना, धीरे धीरे छोड़ना। अपने आप ही मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। हाइपरटेंशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, हार्ट के लिए, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, मन की एकाग्रता के लिए, मन की शांति के लिए, हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड के लिए एक साथ उपयोगी है अनुलोम विलोम। जितना आप धीरे ले सकते हैं उतना धीरे ले, जितना आप अधिकतम धीरे छोड़ सकते हैं उतना धीरे धीरे छोड़ें। व्याधियों को मिटाने की दृष्टि से 5 सेकंड वाला अभ्यास ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपको व्याधि से मुक्त होकर समाधि की ओर आगे बढ़ना है तो फिर 10 सेकंड, 15 सेकंड और सूक्ष्मता में जाना है तो फिर 15 से 20, 25, 30 सेकंड में श्वास लेना, 30 सेकंड में छोड़ना। 1 ही मिनट के अंदर आपकी समाधि लग जाएगी, मन एकदम शांत। योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। अपने मूल स्वरूप में, अपने मूल प्रकृति में, अपने मूल स्वभाव में अवस्थिति। चित्त की वृत्तियों का निरोध, मिथ्या ज्ञान की, अज्ञान की मुक्ति और मन और मन के अशुभ से मुक्त होकर के आत्मा से युक्त होना, ये योग। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जितना धीरे धीरे करेंगे उतना समाधि के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, व्याधि विशेष है तो 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, इतना ही उपयुक्त है।
धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाएं, कालखंड बढ़ाते जाएं। पाँच से लेके फिर धीरे धीरे 10, फिर 15 सेकंड तक लेके जाना। ये 15 सेकंड में लेना, 15 सेकंड में छोड़ना, 15 सेकंड में लेना, फिर 15 सेकंड में छोड़ना। एक आवृत्ति हो जाती है। दिस इज द 1 राउंड ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम। और एक राउंड यदि 15 सेकंड में लेना, 15 सेकंड में छोड़ने वाला, 15 सेकंड में फिर लेने वाला और छोड़ने वाला किया। बाएं से 15 सेकंड में लिया, दाएं से छोड़ा 15 सेकंड में, फिर दाएं से लिया 15 सेकंड में और बाएं से छोड़ा 15 सेकंड में। ये एक राउंड भी कर लेते हैं तो मन शांत हो जाता है। निर्विचार, निर्विकार, निर्वैर, निरद्वंद्व, निर्बीज हो जाता है धीरे धीरे चित्त। अब आगे बढ़ेंगे। योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। चित्त के पार, आत्मा के द्वार, परमात्मा के द्वार, अपने मूल स्वरूप में, अपने मूल प्रकृति में ठहरना, ये योग। अर्थात इस सारे दृश्य अस्तित्व में जो अदृश्य सत्ता है उसके साथ में एक रूपता। प्रारंभ में तो ये बुद्धि के स्तर पर ही हम इसको समझते हैं, विचार के स्तर पर, भाव के स्तर पर, लेकिन धीरे धीरे इस स्थिति में हम स्वयं पहुंच जाते। यही हमारा मूल स्वरूप है, मूल स्वभाव। तो पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। आज्ञा चक्र में पूरी एकाग्रता, आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में भगवान के ही एकत्व को अनुभव करना।
उद्गीत प्राणायाम। मौन हो जाएंगे, आंखें बंद ही रखेंगे, मेरुदंड सीधा, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में ही। जिनको शरीर में कोई व्याधि विशेष हो, बैठने में असुविधा हो, कमर में बहुत अधिक दर्द हो, तो शवासन में सीधे लेट करके भी ध्यान कर सकते। शीश स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से ध्यान में प्रवेश करेंगे। ध्यान की बहुत सारी सीढ़ियां हैं। किसी भी मंजिल की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम हम आरोहण पाते हैं, अपलिफ्ट होते हैं, अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान का पहला स्टेप है एकाग्रता। योग का पहला चरण है, योग की पहली सीढ़ी है एकाग्रता। श्वासों को इसके लिए माध्यम बनाते हैं। यहाँ ठहरना नहीं है, मैंने कहा ये हमारी यात्रा की पहली सीढ़ी है, ध्यान की पहली सीढ़ी है एकाग्रता। अर्थात सबके मूल में भगवान को अनुभव करना, बुद्धि के स्तर पर, विचार के स्तर पर, भाव के स्तर पर, श्रद्धा और समर्पण पूर्वक ये स्वीकार करना कि सबके मूल में भगवान है। पिंड में बहुत शक्तियां हैं, ब्रह्मांड में बहुत शक्ति है, इस बॉडी और यूनिवर्स में बहुत पावर है, बहुत प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर, बहुत सुख है यहाँ, बहुत ऐश्वर्य यहाँ, बहुत आकर्षण है यहाँ। लेकिन
इस पिंड और ब्रह्मांड में जो भी शक्ति है, सुख है, वैभव है, ऐश्वर्य है, आकर्षण है, इसके मूल में भगवान ही है। सब कुछ भगवान के कारण से है, भगवान से है, भगवान में ही है, भगवान का ही है, अंतिम गंतव्य भी वही है। ऐसे भगवान के एकत्व को अनुभव करना, ये पहला चरण, ये पहली सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप, प्रथम सोपान। श्वासों के साथ भगवान के एकत्व को पिंड और ब्रह्मांड में अनुभव करना। कुछ कहते हैं भगवान में मन लगता है, ये तो कहाँ लगता है, शरीर में लगता है। शरीर की शक्ति, शरीर की सुंदरता, शरीर का सुख, शरीर के आकर्षण, शरीर की सुविधाएं, ठीक है ना। इस शरीर के भी मूल में कौन? शरीर की एक एक कोशिका देखो कितनी रहस्यपूर्ण, कितनी रोमांचक, कितनी वैज्ञानिक, कितनी उसमें पूर्णता। शरीर की एक एक कोशिका, उत्तक अवयव से लेकर के पूरा बड़ा घटक हमारा, और ब्रह्मांड के एक एक परमाणु से लेकर के बड़े बड़े घटक, बड़ी बड़ी इकाइयां, कितनी उनमें पूर्णता है, कितनी वैज्ञानिकता है, कितना रहस्य पूर्ण अस्तित्व है ये पूरा, कितनी रहस्यपूर्ण रचनाएं। इस सब के मूल में कोई रचयिता जरूर है, वही भगवान। तो पिंड और ब्रह्मांड में जहां तक मन जाए मत रोको इसको, जाने दो सब जगह, सब जगह भगवान ही की प्रतिमा बैठा दो, भगवान की महिमा को अनुभव करो न सर्वत्र। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम तोदरम दिवम यशक्रे मूर्धनम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाहमागृधः कस्य सिद्धनं। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः दिवीव चक्षुराततम्। यो मां पश्यति सर्वत्र, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वासुदेवः सर्वम् ॐ सर्वं खलु इदं ब्रह्म। ॐ खं ब्रह्म ॐ क्रतो स्मर ॐ कृतं स्मर ॐ खं ब्रह्म। ओंकार को ही, ब्रह्म को ही पिंड में, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड इसीलिए कहते हैं इसके मूल में ब्रह्म ही है। तो ऐसे मन को रोकने की आवश्यकता ही नहीं ना, जाने दो जहां भी जाता है। इसी को बोलते हैं संध्या उपासना में, ध्यान साधना में मनसा परिक्रमा। मन से परिक्रमा करो ना सारे ब्रह्मांड की, कहीं रोकना टोकना नहीं, जहां जहां जाए बस मूल में देखो। दो तरह की दृष्टि होती है, देवता लोग, ऋषि लोग, जो पवित्र आत्माएं हैं, वो प्रत्यक्ष के पीछे परोक्ष को देखती हैं। परोक्ष प्रिया वही देव, प्रत्यक्ष त्विष। तो ये एकाग्रता, मैंने कहा ये प्रथम चरण है। इसी को कहते हैं सगुण साकार उपासना, भगवान की सगुण साकार उपासना। सारे आकारों के पीछे वही निराकार परमात्मा, सारे आकारों से ने अपने अनंत सामर्थ्य से, दिव्य सामर्थ्य से, अपने भागवत सामर्थ्य से, अतीन्द्रिय सामर्थ्य से भगवान ने ही इस सारी रचना रची है।
सारी रचना के पीछे रचयिता को। अनुभव करना, यही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन है, पूरा पिंड और ब्रह्मांड। ये एक चरण है, ये प्रथम चरण है। एकाग्रता, भगवान के एकत्व को सर्वत्र अनुभव करना, सगुण साकार उपासना। ये तो बुद्धि के स्तर पर हुआ, व्यवहार के इस भी स्तर पर, माता में, पिता में, गुरु में, सखा में, पुत्र में, मित्र में, सब ऐश्वर्य में, सारे इस समृद्धि के मूल में, सुखों के मूल में, सबके मूल में भगवान ही को अनुभव करना। सब कुछ भगवान से है, भगवान का ही है, भगवान में ही है, और अंततः सब उसी में विलीन होना है। ये पहला चरण हुआ, सगुण साकार उपासना। योग के समय और कर्म योग के समय, साधना काल में, व्यवहार काल में, सब जगह ऐसी ही बुद्धि, ऐसा ही विवेक हमारा स्थिर हो जाए। इसी को धृति स्मृति बोलते हैं। धी, धृति, स्मृति। धी माने बुद्धि, विवेक। धृति वो हम उसको धारण कर लें, उस विवेक, वो विवेक हमारा टूटे नहीं। स्मृति, और अपने स्वरूप को विस्मृत ना करें। हमारा मूल स्वरूप, हमारी मूल मांग, हमारी मूल चेतना, हमारा मूल अस्तित्व, वो आनंदमय है, ज्योतिर्मय है, तेजोमय है, शांतिमय है। यही हमारा मूल स्वरूप, मूल स्वभाव, मूल प्रकृति है। तो धी, धृति, स्मृति, इसी की विकृति का नाम होता प्रज्ञापराध, तनाव, दुख, अशांति। प्रथम चरण सगुण साकार उपासना, और दूसरा चरण निर्गुण निराकार उपासना। सब आकारों के पीछे निराकार को, सब मूर्त के पीछे मूर्त को, प्रत्यक्ष के पीछे परोक्ष को अनुभव करते 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 उसी में पहले 5-10 सेकंड के लिए, फिर धीरे धीरे ये अभ्यास आधा मिनट, 1-2 मिनट का, ये बहुत कम समय के लिए ध्यान होता है। इसको कहते हैं निर्गुण निराकार उपासना। ये दूसरा चरण है। कंप्लीट साइलेंस, पूर्ण मौन, पूर्ण नीरवता, निर्विकारता, निर्द्वंद्वता, निर्वैरता, निर्भयता। निर्बीज समाधि, निर्विचार समाधि, निर्विकल्प समाधि। इस निर्विकल्प समाधि में थोड़ी देर ठहर पाते हैं। आइए धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे। दोनों हाथों पर उठाएंगे आपस में, दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंजन करते हैं। दोनों हाथ आंखों पर रख लेते हैं, आंखें खोल लेते हैं।